चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार मतलब कि व्यास कितना है इसका, तो 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे हम लोग और इसकी हम लोग को ऊंचाई कितना बताया गया है जी? कितनी ऊंचाई हमारी इसकी? 220 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और इसकी पूरी की पूरी व्यास हम लोग कितनी बताई गई? तो पूरी की पूरी व्यास है इसकी 24 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं। और सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है? तो सवाल में हमसे कहा जा रहा है जस्ट इसके ऊपर एक और बेलन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक और बेलन बना हुआ है। जस्ट इसके ऊपर हमारे पास एक और बेलन है। क्या है? इसके ऊपर एक और बेलन है। इसकी ऊंचाई हमसे कितनी कही गई है? इसकी ऊंचाई हमसे कही गई है 60 सेंटीमीटर। कितनी कही गई है? 60 सेंटीमीटर। और इसमें जो है ना व्यास ना देके त्रिज्या दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई हमको? तो इसकी त्रिज्या हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इसमें हम लोगों को क्या कह रहा है? इसके अंदर हम लोगों को जो है ना इसका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा इसका? वो भी केजी के अंदर। किसमें निकालना होगा? इसमें एक चीज और हम लोग को समझाया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या चीज? ये बराबर है हमारा 8 ग्राम के। किसके बराबर है ये? कोई दिक्कत है? ये सवाल में आपके बुक में पहले ही समझा दिया गया है कि एक जो है वो बराबर रहेगा किसके? 1 सेंटीमीटर बराबर रहेगा आपके 8 ग्राम के बराबर। अगर देखेंगे तो यहाँ दोनों जगह हम लोगों को बेलन का क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। बात समझ में आई? दोनों जगह हम लोग को देखना होगा कि बेलन का आयतन कितना है। उसके बाद उसी को हम लोग किससे गुना कर देंगे? तो उसके बाद जो हमारा ग्राम बताया गया है 1 सेंटीमीटर में, उससे देखोगे। अगर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझोगे तो देखो एक बेलन ये है और जस्ट उसके ऊपर एक पतला सा बेलन ये है। सेम यही चीज है ना क्वेश्चन के अंदर? कुछ फर्क है क्या? सेम यही चीज यहाँ बताया है। नीचे वाला जो है हमारा ये मतलब कि ये इसका कितना बताया है? 220। और ये ऊपर वाला हमारा कितना है? 60। अब यहाँ खुद देख के तुम समझ जाओगे कि इसका व्यास ज्यादा होगा यहाँ से यहाँ और इसका व्यास कम होगा। देखेंगे तो इसका व्यास अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। पर इसका व्यास पूरा कितना है? 24। बात समझ में आ गई? वहां त्रिज्या लिख के हम लोग को क्लियर पहले ही समझा दिया गया है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्या निकालना है? तो हम लोग को बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखना है। किसके? बेलन के आयतन का फॉर्मूला अगर देखिएगा, बेलन के आयतन का, ठीक है। अगर अब यहाँ काम पे ध्यान दो तो बेलन का आयतन निकालना है हमको और 2 बेलन है हमारे पास। कितना है? 2 बेलन है ना जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर और एच। कोई परेशानी? तो ये नीचे वाले के लिए हो गया और एक हमारे पास क्या ऊपर वाला भी है। समझ गए? तो इसका भी ये मतलब कि ये जो 2 हमारे पास बेलन है, क्या है हमारे पास? 2 बेलन है ना, तो दोनों का निकालना है ना ऐसे। तो एक के लिए हम ये वाला लगाए और एक के लिए। कोई दिक्कत? अब अगर गौर से देखोगे तो इसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या चीज? तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे कॉमन। क्या चीज निकाल लेंगे? कॉमन। अगर निकालोगे तो देखा जाए तो सब चीज तो सेम ही है, कुछ फर्क तो इसके अंदर है ही नहीं। फिर भी इजी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पाई को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? पाई का मान हमारा कितना दिया है इसके अंदर? खुद बोला है यूज करने के लिए 3.14। यही बोला है ना, 3.14 यूज करने के लिए ना। अब अगर काम पे ध्यान देते हैं, अंदर हमारे पास क्या बच गया हमारे पास? तो एक आर का स्क्वायर बच गया और प्लस में क्या आर का स्क्वायर और क्या है हमारे पास? एच। यही रहेगा ना जी, और कुछ तो है नहीं। और अगर गौर से देखोगे तो सारी चीज को हम उतार लेते हैं और क्या है हमारे पास? आर का स्क्वायर और क्या चीज है? एच। कोई परेशानी? एक तरीका तो ये है कि आप एक काम कीजिए कि दोनों का अलग अलग निकालिए और ऐड कर लीजिए। एक तरीका है कि आप यहाँ पे इस फॉर्मूला से बनाइए। समझ गए? यानी कॉमन निकाल के। अब अगर गौर से देखोगे तो ये जो नंबर है हमारे पाई का वो हम वहीं लिख देते हैं, ठीक है।
इसमें देखेंगे तो इसमें r का मान हमारा कितना निकल कर आएगा, चूंकि हमारे यहाँ पे d कितना दिया हुआ है 24 है ना, डायमीटर कितना है 24, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया हमारा 12। तो यहाँ वाले के लिए यूज करें तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 12 और इसके ऊपर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में देखेंगे h में इसका कितना है 200। कोई परेशानी, बीच में प्लस तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस। वो वाले क्वेश्चन में देखोगे अगर इसी चीज के अगर ऊपर वाले हिस्से में देखोगे तो इसमें तो यहाँ पहले ही हम लोग को त्रिज्या दे दिया, कितना दिया है, और उसका क्या बोला स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में इसका h कितना है इसका 60। कोई परेशानी है, ये हम लोग लिखेंगे 12 का अगर स्क्वायर निकाले तो कितना आता है हमारा 44, और यहाँ हो गया हमारा कितना 220, प्लस में इसका कितना हो गया हमारा 64, और ये कितना हो गया हमारा 60। कोई दिक्कत है, ये तो बहुत इजीली आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कीजिए एकदम स्पीड। यहाँ पे देखोगे बाबू हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 31,680। कोई परेशानी, और अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा 3,840। कोई परेशानी, यहाँ पे हम 3.14 रहने देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो बहुत इजीली ऐड कर दो यार। कितना है हमारा, ये 3,000 है ना, 31,000 में 3,000 डाले तो कितना हो गया हमारा 34,000 हो गया। हाँ 34,000 हुआ ना जी हमारा। यह काम करो, यहाँ लो इसको ऐड ही कर लो। क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे। क्या नंबर है हमारा 3840 ने जी, यहाँ 0 के 0 आ गया, और यहाँ 12 के 2 हाथ में रहा 1, उसके बाद यहाँ कितना 14 1 15 के 5 हाथ में रहा 1, यहाँ कितना हो जाएगा इसका, तो 4 और 1 5, और यहाँ रह गया ये पूरा पूरा 3। कोई दिक्कत है, तो अंदर हमारा देखिएगा नंबर कितना आ गया है, तो आया है हमारा नंबर 35,520। कोई परेशानी, सबका यही है 35,520। ठीक, अब ये जो 2 नंबर आया है इसको क्या करेंगे हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, कितना है हमारा इसका मल्टीप्लाई होगा हमारा इससे ना। अब अगर गौर से देखते हो तो 4 को 0 से किया तो कितना आ गया, 4 को 2 से किया तो कितना आ गया हमारा 8, यहाँ गुना किया तो कितना आ गया 20 के 0 हाथ में रहा, 20 के 0 हाथ में रहा। फिर इसको करेंगे 4 को 5 से तो कितना हो गया 20, 2 जोड़ देंगे तो 22, और हाथ में रह गया हमारे 2, 4 तिया कितना हो गया 12, 12 2 14। कोई परेशानी, अब अगर 1 से करते हो तो यहाँ आ गया कितना हमारा 0, यहाँ आ गया कितना हमारा 2, यहाँ आया 5, यहाँ आ गया 5, और यहाँ आ गया कितना हमारा 3। 3 से करते हो तो यहाँ हमारा कितना आ गया 0, यहाँ आ गया हमारा कितना 6, यहाँ 15 के 5 हाथ में रह गया 1, 15 के 5 और 16 के 6 हाथ में रह गया कितना 1, 3 तिया कितना हो गया 9 1 10। काम पे ध्यान दें, तो यहाँ गया हमारा 0, यहाँ गया हमारा 8, यहाँ गया हमारा कितना 2, यहाँ देखेंगे तो 8 5 13 के 3 हाथ में रह गया 1, 10 और 5 15 के 5 हाथ में रह गया 1, यहाँ देखो 9 1 10 और 11 के 1 हाथ में रह गया 1, यहाँ 10 और 1। कोई दिक्कत है, ये नंबर निकल कर आया आप लोग का भी, यही ना। तो ये बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर देखोगे बाबू तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 नंबर के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, इधर के 0 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा 11 11 15 3 2.8, यही है ना जी, यही नंबर है सबका, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगर देखोगे तो क्वेश्चन में हम लोग को शुरू में ही बता दिया गया था कि यहाँ हमारा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर में चला जाएगा 8 ग्राम के ना। तो मतलब है इस सब को हमको कितने से गुना करना पड़ेगा, ये टोटल को, तो टोटल को हम गुना करेंगे किससे 8 से। अब अगर गुना कीजिएगा तो स्पीड में कीजिए आप लोग। तो यहाँ गुना करने पे हमारे पास ये नंबर निकल कर आया, ये सब पूरा का पूरा नंबर हमारा ग्राम में जाएगा, ये 0 से हम लोगों को कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर यहाँ देखोगे बाबू, ये जो नंबर हमारा था जिसको हम ग्राम में किए, किस में किए 8 से किए ना, क्योंकि वहाँ लिख दिया गया था ना। तो हमारा टोटल नंबर निकल के कितना आया था 8 9 2 2 6 2 और 4। कोई परेशानी है नहीं। अब अगर गौर से देखते हो बाबू, तो हमको इसको पूरा का पूरा द्रव्यमान को केजी में ले जाना है, किस में ले जाना है
और केजी का तो बहुत इजीली तुम लोग को एक बात समझ में आई होगी कि 1000 केजी का, कितने का, 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम का कितना होता है, 1 केजी। कोई दिक्कत है इसमें? तो मतलब है कि इन सब को हम लोग को कितने से डिवाइड करना होगा, तो 1000 से, तब नहीं हमारा केजी में जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम का हमारा बनता है कितना, 1 केजी। तो इन सब को हमको उसमें ही करना पड़ेगा डिवाइड। अब अगर गौर से देखते हो बाबू, तो ये वाला हम लोग पॉइंट काटेंगे। जैसे ये पॉइंट कटेगा तो इसके बाद जितना नंबर है उतना जीरो क्या होगा, यहाँ पे डल जाएगा। कोई दिक्कत है? नंबर देखोगे तो नंबर बाबू हमारे पास निकल कर आया है 892262, ये है ना जी, और 4। इन सब को हमको कितने से करना है, तो 1 0 बढ़ गया तो हमारा कितना हो गया, 10,000। कोई दिक्कत? अब गौर से अगर देखते हो बाबुआ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 8 बार में डालेंगे कितना, 80,000। कितना डाल देंगे? कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया हमारा 80,000। पहले बार में हमारा कितना आ गया, 6 2 2, यहाँ 9 और ये कट के खत्म। अगला नंबर हमारे यहाँ तक हुआ है ना, ये 2 हम लोग उतार लेंगे। 10,000 का पारा अगर हम लोग 9 बार पढ़ते हैं, कितने बार पढ़ते हैं, 9 बार, तो डायरेक्ट हमारा कितना आ जाता है, 90,000। कितना आ जाता है, तो यहाँ आ गया हमारा 2 6 2 2 और ये कट के खत्म। और ये वाला 4 बच गया था ना हमारा, ये 4 हम लोग उतार देते हैं। अब अगर गौर से देखोगे तो यहाँ 20,000 से ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ अगर डालेंगे हम लोग 2 मरतबा में तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 20,000। कितना आ गया, तो यहाँ आ गया हमारा कितना, 4 2 6 2 और ये कट के खत्म। यहाँ हम डाल देंगे क्या चीज, पॉइंट। समझ गए? पॉइंट डालने के बाद अगर देखोगे इस क्वेश्चन में, तो पॉइंट डालने के बाद यहाँ पड़ जाएगा 1 0, मतलब है कि यहाँ 2 बार में आएगा, फिर से हमारा कितना आ जाएगा, 20,000। तो यहाँ बचा कितना हमारा, 0 4 2 6 ये कट के खत्म। फिर यहाँ देखोगे अगर, तो 6 बार में हमारा 1 0 डालेंगे तो मतलब है कि 6,000 आएगा। समझ गए? अगर गौर से देखोगे तो इतना में भी हम लोग क्या करते हैं, CM का क्यूब डाल सकते हैं। बुक में आंसर देखिए कितना हमारा, तो बुक में भी आंसर हमारा यही निकल कर आएगा, जो नंबर है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। कितना आया था हमारा, 892, पॉइंट में हमारा कितना है, 26। यही है ना जी, पॉइंट में हमारा है 26। ये पूरा का पूरा नंबर हमारा किस चीज में निकल कर आ गया, तो ये पूरा का पूरा हमारा निकल कर आ गया है केजी में। किस में आ गया है? कोई दिक्कत? बात आसानी से समझ में आ जाएगी सबको। चलिए इसको अच्छे से उतारिए। अब एकदम इजीली समझ में आया ना?